अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी महानूर फयाज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल पे। और मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ कि यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये जो मेरा रूम है ना, ये हमारे घर का सबसे छोटा सा रूम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या सुकून है। मैं अपने जो ख़ास काम होते हैं ना, वो यहीं करती हूँ। अपनी नमाज़ भी यहीं पढ़ती हूँ और अपने जो ऐसे काम ना जिसमें कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं वो यहाँ पे करती हूँ। अब जैसे वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा यहाँ पे कोई आएगा नहीं ज़्यादा, तो बेहतर है मैं यहीं पे बैठ के वीडियो बनाऊँ। लेकिन इसका एक नुकसान है। जो आपको बात बताने का मकसद है वो ये है कि ये जो रूम है ना, ये बाहर के बिल्कुल करीब है। जैसे वो घर के बिल्कुल कोने वाला रूम होता है ना, ये वो है। तो बाहर से जितना भी शोर है ना, वो बहुत क्लियरली आता है। तो आपको मेरी वीडियो में बाहर से जितना भी शोर आए, डॉगीज़ का आए या बच्चों का आए या मोटर बाइक्स का आए, जैसे कि बाहर कोई शादी हो रही है और वो उनका जो भी है, तो वो जो भी आए ना, तो प्लीज़ आप लोगों ने उसको इग्नोर करना है। मैं कोशिश तो करूँगी कि वो वीडियो में ज़्यादा ना आए, लेकिन अगर फिर भी जितना भी आए तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा और उसको बर्दाश्त कीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का सवाल जो है वो ये है कि मैं इतना कम क्यों आ रही हूँ, मेरी वीडियोस इतनी कम क्यों आ रही है। तो देखें, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सीज़न चेंज हो चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, दिन बहुत छोटे हो चुके हैं और ऐसा दिन गुजरता है कि पता भी नहीं चलता कि कहाँ चला गया ये दिन। तो पूरा दिन गुजरता है ऑफ़िस में। हम तकरीबन मगरिब तो हमें ऑफ़िस में ही हो जाती है। जब हम घर पहुँचते हैं तो वो मगरिब की नमाज़ भी जाने ही वाली होती है ऑलमोस्ट। तो बस जल्दी से आके नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद किचन का काम किया, खाना वाना बनाया। फिर उसके फ़ौरन बाद से इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर वो अदा की तो उसके बाद से तकरीबन वहाँ से फ्री होते हुए 8 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे आदत है कि मैं 9 से साढ़े 9 बजे के दरमियान सो जाती हूँ। मुझसे इससे ज़्यादा लेट नहीं जागा जाता। तो मेरे पास जो बचता है वो सिर्फ एक आध घंटा, 1 या 1.5 घंटा या सवा घंटा, मतलब इतना ही बचता है जिसमें मैंने अपने सारे काम करने होते हैं। मैंने वॉक भी करनी होती है, मैंने बुक भी रीड करनी होती है, किचन को भी समेटना होता है और घर वालों से भी बातें करनी होती हैं, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ और मुझे बातें भी करनी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारे काम मुझे अपने इसी टाइम के दौरान करने होते हैं और फिर दिन ख़त्म हो जाता है। तो इन सारे चक्करों में मुझे वीडियोस बनाने का बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा। तो ये रीज़न है कि मेरी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आएँ और आप लोगों से कनेक्टेड आ जाए। और दूसरा आप लोगों का सवाल है वो ये है कि बुक्स रेकमेंड की जाएँ आपको। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर आप लोगों की इनिशियल स्टेज है, अगर आप लोगों को आदत नहीं है बुक्स रीडिंग की, तो मैं सबसे पहले जो आप लोगों को रेकमेंड करूंगी वो करूंगी हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की हर हर हकीकत। ठीक है, मैंने खुद जो है मतलब पहले तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी, लेकिन जब दरमियान में गैप आया उसके बाद दोबारा से जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले ये बुक पढ़ी थी, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की हर हर हकीकत। ये बहुत अच्छी बुक है। वो बच्चे जो मतलब अभी स्टार्ट ले रहे हैं, उनको आदत नहीं है बुक्स रीडिंग की, तो ये जो बुक है ये बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी गई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को मतलब बुक्स के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करने में ये बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट में, तो फिर हम बोर हो जाएंगे और हमें चीज़ों की समझ नहीं आएगी। हमें चूँकि आदत नहीं होती तो हम लोग फिर बुक से बोर हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि बुक्स को कैसे पढ़ते हैं लोग यार, बुक्स को कैसे पढ़ें, बुक्स के साथ दोस्ती कैसे करें, समझ तो कुछ आ नहीं रहा, बहुत बोरिंग होती है। तो पर्सनली मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें आलमोस्ट सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं, हमारी लाइफ की, हमारी रोज़मर्रा जितनी भी हमारी रूटीन होती है या हमारा मिजाज होता है या हमें जो चीज़ें बॉदर कर रही होती हैं, तो उस हवाले से ये है कि ये उन सब टॉपिक्स को कवर कर देती है और ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसलिए आप लोगों को ये जल्दी समझ आ जाएगी और आप लोग बोर भी नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। अब है, अगर आप लोगों को बुक्स की आदत है, आप लोग पहले बुक्स रीड करते हैं और आप लोगों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप लोग कुछ थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं या फिर आप लोग थोड़ा बोर भी हो जाए तो आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों को मैं ज़ोक़े बंदगी, ये जो बुक है ये ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब की लिखी हुई है और ये बुक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसमें यह है कि आप लोग ना, अगर आप लोगों का स्टेज थोड़ा सा ऊपर वाला है, यानी कि आप लोग ऐसे समझ लें रूहानियत को या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाले हैं और आप लोगों को
मिजाज होता है ना, आप लोगों को बुजुर्गी का या रूहानियत का या इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप लोग समझ सकते हैं, तो ये थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसमें कुरानी जो हवाले हैं वो बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, अहादीस के हवाले बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी हो सकता है आप लोगों को मतलब मुश्किल लगे, मुश्किल लैंग्वेज लगे। तो ये आप लोगों ने सेकंड स्टेज पे पढ़नी है। अगर आप लोगों का वो स्टेज है तो फिर आप लोग डेफिनेटली पहले इसको पढ़ें, अदरवाइज़ आप लोग सेकंड स्टेज पे पढ़ें। और ये बहुत प्यारी लिखी हुई है, मतलब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो बहुत क्लियर लिखे हुए हैं, उसके स्टेप्स बने हुए हैं। पहले उनकी डेफिनेशन है, फिर उनको अक़वाल ज़री के हिसाब से उनको क्लियर किया गया है, फिर उनको अहादीस के हवाले से क्लियर किया गया है। तो एक टॉपिक को हर तरीके से इसको कवर किया गया है। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी आप लोगों को ज़ौक़ बंदगी, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है, ज़ौक़ बंदगी अब क्या इसमें बाकी रह जाता है, ज़िंदगी ही बंदगी है। तो जब हम उसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए क्या मुश्किल रह जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मेरी पहली वीडियो, क्योंकि मैंने इस तरह से कैजुअल कभी भी वीडियो नहीं बनाई। अगर कभी बनाई होगी तो मुझे याद नहीं, लेकिन नॉर्मल मतलब मेरे ख्याल से तो मैंने पहली ही बनाई है। इससे पहले तो हम लोग मतलब प्रोफेशनल ही यूज़ करते थे। ये मेरी पहली वीडियो, अगर कोई गलती हो गई हो या कहीं मैं थोड़ी सी ओवर हो गई हूँ या कुछ भी हो गया हो तो उस चीज़ को इग्नोर करना है आप लोगों ने। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आप लोगों के दोनों सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग फिर आएंगे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। हम लोग कोई स्टोरी शेयर करेंगे अपनी, मतलब जो भी मैं रीड करूँगी डेली बेसिस पे, जो भी मैं बुक्स रीड करती हूँ उस हवाले से। और आप लोगों के जो भी सवालात होंगे मैं उनके आंसर करूँगी। आप लोग टिकटॉक पे जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका इंशाल्लाह इधर डिटेल से आप लोगों को आंसर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।